आजमाइश यहाँ ज़हवी मदनी है ये समा, आजमाइश यहाँ ज़हवी मदनी है ये समा। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। सीजन 6 का आज 13वां मुकाबला है। याद रहे आज प्री क्वार्टर फाइनल शुरू हो रहे हैं और आज से यूं समझिए कि नॉकआउट राउंड होगा। एक टीम आगे बढ़ जाएगी और एक टीम आज हमसे जुदा हो जाएगी। फिर उन्हें शायद सीजन 7 में मौका मिले तो मिले। सीजन 6 में आज उनकी ये आखिरी अपीयरेंस होगी, आखिरी मरतबा वो हमारे साथ किसी मुकाबले में शिरकत करेंगे। आज हमारे साथ नातख्वां मजलिस है, मजलिस नातख्वां अलिफ, क्योंकि 2 मजलिस है नातख्वानों की और दोनों प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो आज की मजलिस नातख्वां को हम अलिफ नाम देंगे और हमारे साथ मजलिस इजारा के इस्लामी भाई हैं। ये दोनों इस्लामी भाई हमारे साथ होंगे। आइए मुकाबला शुरू करते हैं। दोनों तरफ की टीमों से गुजारिश है, आइए और अपनी अपनी जगह पर आकर तशरीफ रखें। मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज पहला प्री क्वार्टर फाइनल है, उसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा और फिर ज़हनी आजमाइश का फाइनल होगा। आज हमने देखना है कि मुकाबला किस तरह चलना है। आज से हमने कुछ अपने सेगमेंट्स को, अपने मरहलों को तब्दील किया है। कैसी तब्दीली हुई है, क्या तब्दीली हुई है, आइए स्क्रीन पर आप देखेंगे। जी जवाब दीजिए सवाल का, इंतखाब कीजिए। दावत इस्लामी क्या है जनाब? ये नया सेगमेंट आज से शुरू हो रहा है। समझाइए मगर इशारों से, सफर है मगर अकेले, और जोश के साथ मगर होश से। वो मरहला, वो सेगमेंट जिसका इंतजार था हमारे नाजरीन को, आज से वो शुरू हो रहा है। ये वो सेगमेंट होता है जिसमें बाज़ औक़ात बाजी पलट जाया करती है। बहरहाल अब देखते हैं कि आज मुकाबला कैसा जाता है। नातख्वां इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इन तीनों इस्लामी भाइयों को आप पहले भी मुकाबले में देख चुके हैं और हमारे साथ इजारा मजलिस के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? अगर उसका कोई सेगमेंट, कोई गुलदस्ता तैयार हो तो बताइएगा। इस हवाले से अगर कोई मदनी गुलदस्ता हो तो आइए हम उसको देखते हैं। जवाब दीजिए सवाल का। बारी है हमारे नातख्वां इस्लामी भाइयों से। हरम के चूहे को मार दिया तो क्या कफारा है? जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। हरम के चूहे को मार दिया तो कोई कफारा नहीं? कोई कफारा नहीं, उसको मारना जायज है। जवाब दुरुस्त है। इंतखाब कीजिए। 3 नंबर। आपने कहा 3 नंबर। ये शख्सियत कौन है? आइए जरा पहला इशारा दीजिए। जिस शख्सियत के बारे में सवाल हुआ वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी हैं। दूसरा इशारा भी दीजिए जनाब। कुरान पाक में एक सूरत आपके नाम पर भी है। जी तीसरा इशारा भी लेना चाह रहे हैं जनाब, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे। जी आपके नाम में 4 हरूफ हैं। जी कोई गलती नहीं कर रहे, अब भी इशारा ले रहे हैं। चौथा इशारा दीजिए जनाब। अब बिल्कुल ये पहुंचा दिया आपको दरवाजे पर। आप अपने हुस्न की वजह से बहुत मशहूर हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और सूरत का नाम है सूरह यूसुफ। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन चौथे इशारे पर पहुंचे इसलिए 1 नंबर मिलेगा। समझाइए मगर इशारों से। जी आपका इशारा है ये। जी जनाब आपका वक्त शुरू होता है अब। 2 नंबर का सवाल है। इमाम साहब अब इशारे कर रहे हैं। मकतबतुल मदीना। मकतबतुल मदीना जवाब दुरुस्त है। पहला ही सवाल मकतबतुल मदीना था और आखिरी सेकंड पे
आसिफ भाई ने पहुंचाया, सफर है मगर अकेले। 4 और 9 नंबर। 9 नंबर। सैयदुना इमाम शाफई अलैहि रहमतुल्लाह कवि का नाम बताएं। मोहम्मद बिन इदरीस। जी जनाब, मोहम्मद बिन इदरीस। जवाब इनका दुरुस्त है। बड़ा शानदार सिलसिला रहा, कभी इधर पढ़ा जाता कभी उधर जाता, और सिर्फ 2 नंबर के फर्क से मजलिस नातख्वां आगे बढ़ गई है। जी, 2 नंबर के फर्क से मजलिस नातख्वां के इस्लामी भाई आगे बढ़े और हमारे पास यहां तक पहुंचे। अब देखना यह है कि मजलिस इजारा वाले इस्लामी भाई किस तरह हम तक यहां हमारे पास पहुंचे हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में पहला मुकाबला इन्होंने कैसे जीता था, उसके कुछ मनाजिर देखते हैं। जी, इंतखाब कीजिए। 2 नंबर। अरे वाह, सुभान अल्लाह। जी, सवाल यह है कि पहला सवाल और आसान सवाल है। अमीर अहले सुन्नत ने जो इरशाद फरमाया, लिमा तकूलून मा ला तफअलून, उसका तर्जुमा सुना दे। वो तुम क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। सवाल यह है, आला हजरत ने सूफी बे इल्म को क्या करार दिया है, वजह भी बताएं। सूफी बेइल्म को आला हजरत ने मस्खरा करार दिया है, इसलिए कि वो अमल ही नहीं करता। जवाब ये भी दुरुस्त है। समझाइए मगर इशारों से। आपका वक्त शुरू होता है अब। जल्दी कीजिए, सेकंड्स आपके खत्म हो गए हैं। जी, बांग्लादेश वालों जल्दी से जवाब दे दो। हमें कहे ना। 3 परिंदे कह रहे हैं आप, और जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, बांग्लादेश वालों ने मदद कर दी है। वहां पंखी कहते होंगे इसलिए वो पंखी समझे, लेकिन ये 3 परिंदे था। अनबिलीवेबल, सुभान अल्लाह। सफर है मगर अकेले। आखिरी सवाल इजारा वालों से। फर्क हो गया है 7 नंबर का। जी, 1 नंबर। मालूमाती क्वेश्चन। बताइए, बैतुल मुकद्दस के मशहूर बानी कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। बैतुल मुकद्दस के मशहूर बानी हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। जिन्नात के जरिए आपने उसकी तामीर करवाई थी, और ये बात थोड़ी देर पहले हुई भी थी। 46 नंबर है मजलिस इजारा वालों के, 41 नंबर रह गए मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया वालों के। प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए मजलिस इजारा वाले। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, ये दोनों वो टीमें हैं जो पहला अपना मुकाबला जीत कर यहां तक पहुंची हैं। मगर एक बात तय है कि आज एक ही टीम ने मुकाबला जीतना है और एक टीम हमसे जुदा होनी है। वो जुदा होने वाली टीम कौन सी होगी और क्वार्टर फाइनल की तरफ जाने वाली टीम कौन सी होगी, तो वक्त बताएगा। घर में आप मौजूद हैं तो एक तरफ हो जाइए, और जो यहां दाईं तरफ है वो मजलिस नातख्वां इस्लामी भाइयों की तरफ हो जाएं। इस तरफ के इस्लामी भाई मजलिस से इजारा वालों के साथ हो जाएं, और अपने तासुरात भी दीजिए नाजरीन कि आप किसके साथ हैं और आपकी दुआएं तमन्नाएं किसके साथ हैं और सीखने को कैसा मिल रहा है। आपसे सवाल करना है, थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन से भी सवाल करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। उन बुजुर्ग का नाम बताएं कि आप जिस मस्जिद से गुजरते उसमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद जरूर पढ़ते। उन बुजुर्ग का नाम बताना है कि आप जिस मस्जिद से गुजरते उसमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद जरूर पढ़ते। बैरून मुल्क की टीमें भी आज मौजूद हैं, और कहां की टीमें जरा बताएं। आप थोड़ी देर तक वो ओके हो जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। सेकंड्स गुजर रहे हैं। हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब। आपने फरमाया मौलाना सरदार अहमद साहब। ऐसा करते हैं, यही सवाल नाजरीन से भी कर लेते हैं। नाजरीन, आपका आज का सवाल यह है, स्क्रीन पर आप नंबर देखेंगे, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। नातख्वां इस्लामी भाइयों से पहले सवाल में ही गलती हो गई है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है इनका, आपने सही जवाब देना है। अब आपको मैं ये इशारा भी दे देता हूं कि आप ये रिसाला, मैं आपको नाम बता रहा हूं, तिलावत की फजीलत, इस रिसाले को तलाश कीजिए, इसमें ये जवाब मौजूद है। वो कौन से बुजुर्ग हैं आप जिस मस्जिद से गुजरते उसमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद जरूर पढ़ते। मदनी चैनल के नाज़रीन अपना सवाल गौर से सुन लें। उन बुजुर्ग का नाम बताएं कि आप जिस मस्जिद से गुजरते उसमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद जरूर पढ़ते। रिसाला है तिलावत की फजीलत, बहुत खूबसूरत रिसाला है, उसमें जवाब भी मौजूद है, ये वाकया भी मौजूद है। आप इंशाअल्लाह वहां से जवाब लेकर हमें जल्दी से मैसेज कर लीजिए। बारी है हमारे मजलिस इजारा वालों से। नाखून काटने की इंतहाई मुद्दत क्या है? 40 दिन। आपने फरमाया 40 दिन नाखून काटने की इंतहाई मुद्दत 40 दिन है, इसके बाद ना तरशवाना ममनू है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
صحیح جواب پر کیا کہیں گے سارے مل کے؟ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی کا قرآن پاک اور روزہ رکھنے کے معاملے میں کیا معمول تھا؟ قرآن پاک اور روزہ رکھنے کے معاملے میں کیا معمول تھا؟ جی وہ تو ہر روز روزہ رکھتے اور رات کو پورا قرآن پاک ختم کرتے. جی آپ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے، ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. حضرت سیدنا ثابت بنانی وفات کے بعد نماز پڑھنے سے متعلق کیا دعا کیا کرتے تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب عز و جل اگر کسی کو انتقال کے بعد نماز اور تلاوت کی سعادت دینا تو مجھے بھی دینا. جی آپ کی یہ دعا ہوتی کہ یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. اور ناظرین آپ یہ جان کر خوش ہوں گے اور ایمان تازہ ہوگا کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور قبر میں جانے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے قبر کے اندر کھڑے ہو کر. جواب درست دے دیا گیا ہے. باری ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. حضرت بتائیں حدیث قدسی میں اس فرمان کے مخاطب کون ہیں؟ اچھا یہ سوال میرا خیال ہے درست نہیں بنا، میں دوسرا سوال کر لیتا ہوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کس محکمے میں کام کرتے تھے؟ محکمہ پولیس. آپ محکمہ پولیس میں سپاہی تھے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ سبحان اللہ. اچھا اب بتائیے حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے. آپ وہ حدیث مبارکہ سنائیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. آپ فرماتے اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. حدیث کا مفہوم ہے. جواب درست دے دیا ہے. کتاب نصیحتوں کے مدنی پھول کے مصنف کا نام بتائیں. کتاب نصیحتوں کے مدنی پھول کے مصنف کا نام بتائیں. شعیب. آپ نے کہا شعیب. آپ کا جواب غلط ہے اور یہی سوال میں اجارہ مجلس والوں سے کروں گا. آپ نے جواب دینا ہے. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ. حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی. جواب اجارہ والوں نے درست دے دیا ہے. جناب اب باری ہے دوبارہ نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. نیک بننے کا نسخہ صفحہ 11 پر ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو یعنی غلطی نہ کرے فضیلت مکمل کیجیے. اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو یعنی غلطی نہ کرے تو جو پیشتر اس کے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہاں گناہ صغیرہ معاف ہونا مراد ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی آپ سے سوال وہ کون سے ایام ہیں جن میں زیارت قبور پر جانا بہتر ہے؟ پیر کے دن، بدھ کے دن، جمعہ اور جمعرات. تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے. پیر کے دن، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ. پہلا والا ٹھیک تھا یا یہ والا ٹھیک ہے؟ دوسرا والا ٹھیک. دوسرا والا آپ ٹھیک ہے اور بالکل ٹھیک ہے. پیر، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ. جواب درست دے دیا ہے. 5 سوال ہو چکے ہیں. اب چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف. سوال ہوگا مجلس نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے. جملہ مکمل کیجیے. اے ابن آدم تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے. یہ بات مکمل کیجیے. اور لمبی امیدیں مانتا ہے. آپ نے کہا لمبی امیدیں مانتا ہے. یہاں پر جملہ یہ ہے کہ اے ابن آدم تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے. غلطی ہو گئی ہے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے.
صاحب بہار شریعت نے مسجد کے جو آداب بیان کیے ہیں وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد بتائیں۔ جی 6۔ آپ نے کہا 6۔ کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال لیتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل غلط ہے۔ چلیں اب صحیح جواب کی تلاش کرتے ہیں۔ صاحب بہار شریعت نے مسجد کے جو آداب بیان کیے ہیں وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد بتانی ہے۔ کیا تحفہ دیں گے؟ جی درست جواب دینے والوں کو اللہ والوں کی باتیں انشاءاللہ وہ نکالیے گا، جس کا ہدیہ مکتبۃ المدینہ سے آپ 252 روپے پر آپ کو متعدد مرتبہ یہ ٹائٹل پیج ہم نے دکھایا، آج ہم بیک سائڈ کا بھی اس کا دکھاتے ہیں کہ اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین نیکی کی دعوت ہے، اس میں دن بھر شکر ادا کرنے کے کلمات ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ادا اور آپ کا مبارک سوچ، اور ہمیں یہ انداز مکتبۃ المدینہ کو دیا گیا کہ بیک جو پیج ہے ٹائٹل کے ساتھ جو بیک پیج ہے اس پر بھی الحمدللہ کئی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ 252 روپے ہدیہ پر آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ جی کتنے آداب بیان کیے؟ کوئی ہے جو جواب دے؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ آسان سوال ہے۔ چاچا حضور نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ چاچا حضور پھر قافلے میں جانا پڑے گا؟ جی جواب آپ کا بھی درست نہیں ہے۔ چلیں یہ بھائی بتانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا آپشن دے دوں؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 20۔ جی آپ کا جواب بھی درست نہیں ہے۔ چلے میں ہی جواب دے دیتا ہوں پھر۔ 15 آداب بیان کیے ہیں آپ نے اور جواب یہاں کوئی نہیں دے سکا ہے۔ باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے۔ اب سوال کریں گے کہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب نصیحتوں کے مدنی پھول میں جہنم کے کتنے طبقات بیان کیے گئے ہیں؟ المدینۃ العلمیہ کی کتاب نصیحتوں کے مدنی پھول میں جہنم کے کتنے طبقات بیان کیے گئے ہیں؟ اس بار سوال لگتا ہے کچھ مشکل آ گئے جناب۔ غالباً 7 طبقات بیان کی۔ آپ نے غالباً 7 کہا اور بالکل ٹھیک کہہ دیا ہے، جواب درست ہے۔ ہر وہ کھیل، اچھا معاف کیجیے گا، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ ایک حرف سے کیا مراد ہے؟ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس میں ایک حرف سے مراد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام دوسرا اور میم تیسرا ہے۔ جی الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب وہ سوالات شروع ہوں گے جس میں 3 آپشن ہیں۔ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ کس چیز کی تعریف ہے؟ نمبر 1 جوا، نمبر 2 ریاکاری، نمبر 3 لہو و لعب۔ آپ چاہیں تو ساؤتھ افریقہ والوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے کہا جوا، کیا ساؤتھ افریقہ والے موجود ہیں؟ جناب آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے اگر آپ سے سوال کیا جاتا؟ اللہ، اپنی وائس کو پلیز ٹھیک کیجئے، اتنے شور میں ہم۔ 1 جوا۔ آپ نے بھی جوا کہا؟ جی پلیز ذرا وائس ٹھیک ہو تو ہمارے ساتھ جوائن کیا کریں بیرون ملک والوں کو۔ جی یہ جواب درست دے دیا آپ نے، اس کو جوا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی معلومات میں اضافہ ہوا۔ حدیث پاک میں بدترین جھوٹ کس کو فرمایا گیا ہے؟ نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 منافقت، نمبر 3 حسد۔ منافقت کو۔ آپ نے کہا منافقت۔ حدیث پاک میں بدترین جھوٹ کس کو فرمایا؟ چلے کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ میں چاہتا ہوں کوئی اللہ والوں کی باتیں کتاب کسی کو دے دیں۔ اللہ والوں کی باتیں جلد اول۔ جی 3 آپشن ہیں، بدگمانی، منافقت یا حسد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ منافقت تو انہوں نے بھی جواب دیا ہے۔ بدگمانی، ایسا تو نہ کریں۔ بدگمانی۔ چلے اب آپ کو پھر مدنی قافلے میں سفر کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ 3 دن کے لیے۔ 3 دن کے لیے سفر کریں گے۔ جواب آپ کا درست ہے۔ چلے تحفہ بھی لے لیجئے۔ ماشاءاللہ جناب غلطی ہو گئی ہے ہمارے مجلس اجارہ والوں سے، پھر مقابلہ قریب آ رہا ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائیوں سے سوال ہے، امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں غیبت کے کتنے تفصیلی علاج تحریر فرمائے ہیں؟ نمبر 1 20 علاج، نمبر 2 غیبت کے تفصیلی 10 علاج،
नंबर 3 12 इलाज। गीबत की तबाहकारियां किताब में गीबत के कितने तफसीली इलाज तहरीर फरमाए हैं? तकरीबन 12 इलाज। 12 इलाज आपने कहा है और अभी भी तकरीबन कहा है। गीबत की तबाहकारियां किताब मेरे सामने है, बहुत खूबसूरत किताब है। मदनी चैनल के नाज़रीन इस किताब को हासिल करें। इट्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ गीबत की तबाहकारियां, और इसके अंदर अमीर अहले सुन्नत ने गीबत के 10 तफसीली इलाज तहरीर फरमाए हैं। हमारे नातख़्वाह इस्लामी भाइयों से फिर गलती हो गई है। बारी है मजलिस इजारा वालों की। जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूत से थामे, उसे कितने शहीदों का सवाब मिलेगा? इसका तो ऑप्शन भी नहीं बताना चाहिए। 100 शहीदों 100 शहीदों को सवाब मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। जहन्नम की उस वादी का नाम बताएं जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है, और जानबूझकर नमाज कज़ा करने वाले उसके मुस्तहिक हैं। 3 ऑप्शन हैं, वैल, ज़महरीर, हाविया। वेल। आपने कहा वैल और जवाब दुरुस्त दे दिया है। अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले वुजू का तरीका में वुजू के फराइज किन हुरूफ की निस्बत से तहरीर फरमाए? लफ्ज अल्लाह के 4 हुरूफ की निस्बत से, लफ्ज मोहम्मद के हुरूफ की निस्बत से, लफ्ज रसूल के हुरूफ की निस्बत से। लफ्ज अल्लाह के हुरूफ। लफ्ज अल्लाह के 4 हुरूफ की निस्बत से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, मुकाबला बड़ी तेजी से 10 सवालात कंप्लीट हो गए हैं और 4 नंबर का फर्क पड़ गया है। हमें जाना है स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि मुकाबला किस तरह आगे बढ़ रहा है। जी जनाब। जी, आप देख रहे हैं कि 12 नंबर हैं हमारे नातख़्वाह इस्लामी भाइयों के और 16 नंबर हैं मजलिस इजारा के। 4 नंबर का फर्क हो चुका है और यह फर्क फिलहाल ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन अभी मुकाबला बहुत आगे चलना है। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और देख लें कि अगला सेगमेंट आज हमारी मजलिस ने हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है। जी, अगला सेगमेंट ही इंतखाब कीजिए है और यह सेगमेंट बड़ा दिलचस्प होता है क्योंकि इसमें कोई भी चीज इनके नसीब में आ सकती है। 4 ऑप्शंस हैं और आप ऑप्शन नंबर पसंद करेंगे। जी, 1, 2, 3 या 4? 1 नंबर। 1 नंबर के पीछे क्या है बताया जाए। मदनी कसौटी आ गई है और अब यह देखना है कि 5 सवालों में सही जवाब देकर 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। 4 नंबर का डिफरेंस है। कोशिश कीजिए कि जल्दी कवर कर लें। दिखाइए जनाब, मदनी कसौटी शुरू करते हैं। मेरे ज़हन में यह सवाल है कि क्या वो सहाबा किराम में से हैं? ला। मेरा सवाल यह है कि आपके ज़हन में किसी वली अल्लाह के मुतल्लिक, इंसान के मुतल्लिक है? नआम। मेरी ये अर्ज है, क्या वो मुरादी शख्स अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से हैं? ला। मेरा सवाल यह है, क्या वो ज़ाहिरी हयात यानी कि वो अभी तक जिंदा है? ला। मेरा यह सवाल है कि क्या वो शख्सियत जो आपके जहन में है उसका ताल्लुक हिंद से है? ला। जी, 5 सवाल हुए हैं और तकरीबन ला हुए हैं सिवाय एक नाम के। आगे चलें, 2 सवाल और सुनाए जाएं, शायद कहीं करीब पहुंच जाएं। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या वो मुरादी शख्सियत बर्रे सगीर से है? ला। मेरा सवाल यह है कि वो मुरादी शख्स क्या अहले बैत में से है? नआम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, करीब पहुंचे हैं मगर अभी भी मैदान बहुत वसी है। जवाब देंगे या आगे जाएंगे? अब मजीद 2 सवालात के जवाबात सुनना चाहेंगे। आगे चलते हैं। वो शख्सियत करबला मुअल्ला में मौजूद थी? अब पहुंचे आप। नआम। मेरा सवाल यह है, क्या वो मुरादी शख्सियत मैदान करबला के अंदर शहीद हुए थे या नहीं? जी, उनकी भी शहादत हुई थी। 9 सवालात हो गए हैं। शोहदाए करबला भी काफी सारे हैं। सारे सवालात सुनेंगे।
सारे ही सवालात सुनना चाहते हैं जनाब, सब सुना दीजिए। मैं इमरान भाई से पूछूंगा क्या वो इमाम हुसैन के औलाद में से हैं? ये सवाल पहुंचा देगा। नाम आपसे सवाल ये है कि वो मुरादी शख्स इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े साहबजादे हैं? ला। जी 11 सवाल पूरे हो गए हैं जी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के छोटे शहजादे अली असगर। जी हजरत अली असगर ये फरमा रहे हैं, जरा बताइए जनाब जवाब क्या था, निगरान शुरा ने क्या फरमाया? सवाल ये है कि आपकी मुरादी शख्सियत हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 नंबर नाथख्वां इस्लामी भाइयों ने हासिल कर लिए हैं। कोई हजरत अली असगर पर शेर भी होना चाहिए। असगर की नन्ही जान पर लाखों दुरूद हो, मजलूमों बेखता को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। 2 नंबर हासिल किए हैं। अब बारी है इजारा मजलिस वालों की। पहले ही नंबरों से आगे हैं और अब इंतखाब कीजिए, मरहले में देखें क्या करते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएं, पसंद कीजिए नंबर। तीन नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? ये शख्सियत कौन है? अब देखना है शख्सियत की बारगाह में कितनी जल्दी हाजिरी देते हैं। पहला इशारा दिया जाए। अल्लाह, जन्नत की अफजलीन औरतों में आपका शुमार है। चाहे तो 5 नंबर ले लें, वो चंद ही मुबारक खवातीन हैं। दूसरा इशारा देंगे। दूसरा इशारा दीजिए जनाब। जी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने उनकी सीरत पर एक रिसाला भी तहरीर फरमाया है। तीसरा इशारा भी लेंगे जनाब। तीसरा इशारा दीजिए। 3 नंबर मिलेंगे अगर आप जवाब देंगे तो। आपने एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश की, ये भी ट्विस्ट है। ये भी ट्विस्ट है क्योंकि यहां भी 2 शख्सियात की तरफ जहन जा रहा है। चौथा इशारा भी लेंगे जी, क्योंकि हजरत आसिया के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बीबी मरियम के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपके नाम की इब्तिदा हुर्फ काफी दूर है, ये मुझे अलिफ से होती है जी। अलिफ मद, अलिफ मद्दा जी। अब तो आसान हो गया। हजरत आसिया ये कह रहे हैं जनाब, दिखाइए स्क्रीन पर। हजरत सैयदतुना आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त हो गया है, मगर ये भी 2 ही नंबर ले सके हैं, बल्कि माफ कीजिएगा इसमें 1 नंबर मिलता है। चौथे इशारे पर जाकर जवाब देने पर 1 नंबर मिलता है, तो मुकाबला कुछ और करीब आया है। अब देखना यह है कि अब जो है वो अगले हम सेगमेंट की तरफ जाएंगे और जिसका नाम हमें बताया जाए कि अब अगला सेगमेंट कौन सा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। गालिबन ये नया सेगमेंट है जो आज से शुरू किया जा रहा है जी। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है? फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। जी दावत इस्लामी क्या है? दावत इस्लामी की बहुत सारी मालूमात आज से इस सेगमेंट में सुनने को मिलेंगी। इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे। इसमें ऑप्शन सुन लीजिए। ये शोबा कौन सा है?
दूसरा ऑप्शन होगा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी सीरत के मुतालिक सवालात हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होगा मदनी कायदा, जिसमें आपसे कुछ भी कायदे के हवाले से, कुरान पाक के कवायद के हवाले से पूछा जाएगा और इस बहाने हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को कुरान पाक और मदनी कायदे की मालूमात होगी। और इसके बाद वाला ऑप्शन होगा मदनी इनामात। याद रहे कि यह भी 5 नंबर का होगा। पहला सवाल 3 नंबर का और दूसरा 2 नंबर का होगा, और यह शोबा कौन सा है उसमें उसी तरह इशारे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन दिखाए जाएं, आप पसंद कीजिए। दावत इस्लामी क्या है में आपका ऑप्शन क्या है? जी जी, कुछ भी निकल सकता है। इन चारों में से जिस तरह इंतखाब में कुछ निकला था, इसमें भी कुछ भी निकल सकता है। चार नंबर है। 4 नंबर के पीछे बताइए जनाब, दावत इस्लामी क्या है, उसके अंदर ऑप्शन क्या है? मदनी कायदा। जनाब कारी साहब हैं और अब कारी साहब इम्तिहान में आ गए हैं, या तो चाय पी लें या तो जवाब दे दे भाई, तो दोनों काम करेंगे। चलें, मदनी कायदा के हवाले से 2 सवाल होंगे। पहला सवाल 3 नंबर का और दूसरा सवाल 2 नंबर का। मदनी चैनल के नाज़रीन खुद भी चेक करें कि हमें ये कवायद आते हैं। ये सेगमेंट शामिल करने का जो एक कॉन्सेप्ट वो ये है कि मदरसतुल मदीना बालिगान को प्रमोट किया जाए। जहां जहां दुनिया भर के नाजरीन हैं, मदनी कायदे के इन कवायद को सुनकर चेक करें कि अगर हमें कवायद नहीं आते तो हम भी जल्दी जल्दी मदरसतुल मदीना में दाखिला ले लें। अगर हमारे मदनी मुन्ने हैं उनको भी कुरान पाक सिखाएं, खुद भी कुरान पाक सीखें। इस्लामी बहनें भी मदरसतुल मदीना बालिगात में शामिल हो सकती हैं। बताएं मखरज किसे कहते हैं? निकलने की जगह को मखरज कहते हैं, यानी हुरूफ जहां ज्यादा होते हैं उसे मखरज कहते हैं। इस्तिलाह तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। नॉर्मली मखरज के लुग़वी माना है निकलने की जगह। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। दूसरा सवाल, हुरूफ मुफरदात को और क्या कहते हैं? हुरूफ मुफरदात को हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। जनाब हुरूफ मुफरदात को हुरूफ तहज्जी भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 5 के 5 नंबर हासिल किए हैं। इन नंबरों की शदीद हाजत थी नात ख्वाह इस्लामी भाइयों को। बारी है अब हमारी मजलिस इजारा की। दावत इस्लामी क्या है, नया सेगमेंट कौन सा, इसमें से आप नंबर पसंद करेंगे? दो नंबर। 2 नंबर बताइए, 2 नंबर के पीछे कौन सा सेगमेंट मौजूद है? मदनी इनामात। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा शोबा, दावत इस्लामी का अहम तरीन शोबा। और इनके सवालात के जरिए मदनी इनामात के बारे में आपको इल्म होगा और हम भी जल्दी जल्दी मदनी इनामात को अमल करने वाले बन जाएं। मदनी इनामात के रिसाले का दीदार भी उम्मीद है कि हमें इंशाअल्लाह करवाया जाएगा। अब चलते हैं मदनी इनामात की तरफ। इसी में भी 2 सवाल होंगे और 3 पहला 3 नंबर का और दूसरा 2 नंबर का सवाल होगा। बताएं मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने और पेट का कुफले मदीना लगाने वाला मदनी इनाम का क्या नंबर है? मदनी इनाम नंबर बताना है। गोया आप मदनी इनामात का हाफिज बनना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने और पेट का कुफले मदीना। 11 नंबर। आपने कहा 11 नंबर। हमारे साथ बैरून मुल्क से कौन है? क्या बैरून मुल्क वाले मौजूद हैं? जी, कौन कौन कहता है इनका जवाब दुरुस्त है? अच्छा, तो इसका मतलब अक्सरियत कहती है जवाब दुरुस्त नहीं है, लेकिन कभी कभी अक्सरियत भी गलत हो जाती है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है, 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। जी बताइए, घर में मदनी माहौल बनाने के कुल कितने मदनी फूल हैं? 19 मदनी फूल। अब 19 सुना दीजिए। खैर, मैंने तादाद पूछी थी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इन्होंने भी 5 नंबर हासिल कर लिए। माशाअल्लाह, मदनी इनामात पर अमल करने की मदनी चैनल के नाजरीन भी नियत कर लें। सेगमेंट बढ़ते जा रहे हैं, नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। चलना होगा स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी,
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बापू कुछ तोहफे बांटने हैं यहाँ पर? जी 19 नंबर हैं हमारे नात ख्वां इस्लामी भाइयों के, 22 नंबर हैं मजलिस इजारा के। 3 सेगमेंट्स अभी बाकी हैं। चलें यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से कोई सवाल भी करें और कुछ तासुरात भी सुनते हैं। अब्दुल हबीब भाई जी, आप भी उम्मीद है कि इस जो अभी प्रेजेंटेशन दी जाने वाली है उससे बहुत खुश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होते होंगे, और वो ये है। वाह, इसको दिखाइएगा जरा, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दीजिए अगर अब्दुल गफूर भाई। ये इस पे जो है सब्ज रंग से मौजूद है शादी मुबारक। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, तो जिस तरह गुज़श्ता सिलसिलों में भी अर्ज किया था कि आप एक खूबसूरत सा जो है बंच बनवा सकते हैं, पैकेट बनवा सकते हैं आप इस तरह मुख्तलिफ रसाइल का, तो शादी ब्याह के मौके पर भी तोहफा देने के लिए मकतबतुल मदीना ने ये एक गुलदस्ता तैयार किया है जिसका हदिया कमोवेश 500 रुपया है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के पॉकेट साइज के रसाइल भी हैं। लंगर रसाइल के तौर पर भी शादी ब्याह के मौके पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तकसीम किया जा सकता है, और इसमें बहुत खूबसूरत बहुत सारे पॉकेट साइज रसाले मौजूद हैं। तो इसको ज़रूर मकतबतुल मदीना से तलब फरमाएं, 500 रुपया हदिया पर। मेरा ख्याल है इसको तो बगैर सवाल के उस इस्लामी भाई को दे दिया जाए जिनकी इस महीने में शादी हुई हो। कोई है ऐसे इस्लामी भाई यहाँ मौजूद? कोई अच्छी नियत भी, फिर नियत हम ले लेंगे उनसे, जिनकी इस महीने में मौजूदा 1 महीने 30 दिन से अंदर अंदर अगर किसी का निकाह हुआ हो, चले उन्हें तोहफा पेश कर देते हैं। अब ऐसे नहीं है तो चले, हमें भी नहीं पता था ऐसा बापू तोहफा लेकर आ जाएंगे। अब सवाल के जरिए जवाब दे दीजिए। ठीक है जनाब, इस महीने किसी की है? हाँ, आने वाले महीने किसी की है तो वो भी चले नियत कर लें। 1 महीने के अंदर है तो अच्छा, वो भी नहीं है, चलें मौजूद हैं माशाल्लाह। चले फिर तोहफा ले लें। चले मदनी चैनल की तरफ से आपको तोहफा हम पेश करते हैं। और नियत भी बता दीजिएगा। खुशी की अल्लाह ताला नेकियों भरी जिंदगी अता फरमाए। कोई इंशाल्लाह हर महीने 3 दिन काफिले की नियत हो जाए, इंशाल्लाह सफर करेंगे। अल्लाह ताला आपकी शादी को खाना आबादी फरमाए। माशाल्लाह, तोहफा ले लीजिए माशाल्लाह, मरहबा। चलें अब सवाल आसान। शजराए कादरिया, रज़विया, जियाइया, अत्तारिया में कितने मशाइख किराम का तस्करा है? बड़ा आसान सवाल कर लिया जनाब। शजरा ही तोहफे में दे दे, मेरा ख्याल इतना आसान हो गया। नहीं, कुछ और भी तोहफा देंगे, फिक्र ना करें इंशाल्लाह। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। 41 मशाइख, 41 मशाइख का उसमें तस्करा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंशाल्लाह इनको तोहफतन नेकी की दावत, और जो इसी के अंदर हमारे पास एक कार्ड भी मौजूद है, मेमोरी कार्ड कुरान मजीद फुरकान हमीद का, माशाल्लाह तोहफतन ये इनको पेश किया जाएगा। नेकी की दावत का हदिया 235 रुपए नेकी की दावत का, माशाल्लाह। चले दोनों तोहफा आपको पेश किए जा रहे हैं। अब नियत कर लें इंशाल्लाह कि हर महीने 3 दिन काफिले में सफर करेंगे इंशाल्लाह। जनाब कुछ तासुरात सुनते हैं, और दोनों तरफ के इस्लामी भाई से गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ ले आए। इंशाल्लाह नाज शरीफ भी सुनेंगे। आज हमारे आसिफ भाई मौजूद हैं, इनसे नाज शरीफ भी सुननी है, तासुरात भी लेंगे, मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल्स भी लेंगे इंशाल्लाह। जी बापू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक। जी, खानपुर से इस्लामी भाई कहते हैं कि अब्दुल हबीब भाई, जो आप सस्पेंस क्रिएट करते हैं, सस्पेंस डाल देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और बराए करम इसे खत्म नहीं कीजिएगा। तो आपका खत्म तो नहीं फरमाएंगे इसको? चलें, कुछ कहते हैं क्यों करते हैं, कुछ कहते हैं क्यों नहीं करते, ये तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई से अर्ज है कि अपने दोनों बेटों निगरान मरकजी मजलिस शूरा अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िलुल